उस पल मेरी पूरी दुनिया जैसे थम सी गई। जिसे मैं एक छोटी बच्ची समझ रहा था, वो असल में 35 साल की एक खूनी महिला थी। जब तक मुझे सच्चाई का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे एक हाइपोपिट्यूटैरिज्म नामक दुर्लभ बीमारी थी। इसकी शुरुआत तो 1 साल पहले ही हो चुकी थी, जब हमारी तीसरी संतान जेसिका को खोने का दर्द हमारे परिवार के लिए असहनीय हो गया। खासकर मेरी पत्नी केट इस सदमे से टूट चुकी थी। अपने बिखरते परिवार को संभालने और जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए हमने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। सेंट मैरिना अनाथालय में हमारी मुलाकात एस्थर से हुई। वह अपनी उम्र के बच्चों से अलग, बेहद समझदार और एक बेहतरीन पेंटर थी। मुझे लगा कि वह हमारे घावों को भर देगी, लेकिन मैं गलत था। धीरे धीरे केट और एस्थर के बीच तनाव बढ़ने लगा। केट का मानना था कि एस्थर के शांत चेहरे के पीछे कुछ भयानक छिपा है, जबकि मुझे लगता था कि केट अभी भी अपने पुराने मानसिक तनाव से जूझ रही है। एक दिन अनाथालय की सिस्टर एबिगेल मेरे घर आई। उसने एस्थर की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ अजीबोगरीब भयानक बातें बताई। घर जाते वक्त एस्थर उसका पीछा करने लगी और अचानक मैक्स को उसकी गाड़ी के सामने फेंक दिया। खतरे से अनजान सिस्टर को रुकना पड़ा। जैसे ही वह मैक्स को संभाल रही थी, अचानक एस्थर ने पीछे से हमला कर उसे वहीं ढेर कर दिया। सिस्टर एबिगेल की लाश को ठिकाने लगाने के बाद एस्थर घर लौट आई। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जिसे देख मैं अंधा बना रहा। केट चीखती रही कि वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे लगा कि केट का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। मैंने केट को डॉक्टर के पास भेजने का फैसला किया और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। रात के सन्नाटे में जब केट अस्पताल में थी, घर का माहौल अजीब सा भारी हो गया। मैं अपने स्टडी रूम में बैठा था। अचानक दरवाजा खुला और एस्थर अंदर आई। उसने बच्चों वाले कपड़े उतार दिए थे। उसका मेकअप, उसका चलने का तरीका और उसकी आंखों में छिपी हवस, सब कुछ बदल चुका था। वह एक बच्ची की तरह नहीं, बल्कि एक जवान औरत की तरह मुझसे बातें करने लगी। उसने मुझे रिझाने की कोशिश की। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। यह कोई बच्ची नहीं है। मेरे अंदर से एक चीख निकली। मैंने उसे गुस्से में खुद से दूर धकेला और चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? तुम एक बच्ची हो। मेरे ठुकराने पर उसके चेहरे की मासूमियत पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें नफरत से लाल हो गईं, लेकिन असली सच्चाई इससे भी कहीं भयानक थी।